बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं खुश्क खुबानी की चटनी, जो कि बहुत से आइटम्स में यूज़ होती है, दही भल्लों में, चाट में और बारबेक्यू के तमाम आइटम्स में। तो आइए स्टार्ट। बनाने के लिए हमने 125 ग्राम लिए हैं ये इस तरह की खुश्क जो है खुबानियाँ। इनको हमने पहले भिगो दिया। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। मकसद इनको सॉफ्ट करने से है। और जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो पानी के साथ आप 125 ग्राम हमने ये ली हैं, आप 1 गिलास पानी डालकर इन्हें बॉईल कर लें। ये सॉफ्ट सी बॉईल हो जाएं तो आपने इसको ठंडा करना है। और अब हम इसे करेंगे ब्लेंडर के जग में डालकर ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद हम इसमें हमने 125 ग्राम ली है खुश्क खुबानी, जिसे हमने भिगोकर बॉईल कर लिया है। और हम ले रहे हैं 200 ग्राम शुगर। अब ये 200 ग्राम चीनी है जो कि हमने इसमें इसे ब्लेंड करने के बाद डालकर पकानी है। हमने इसे बहुत फाइन से ब्लेंड कर लेना है, बारीक, बिल्कुल पतला। हमने इसमें 1 कप पानी डाला है और 1 कप पानी डालकर हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं। 1 कप डालकर हमने इसे ब्लेंड कर लिया पानी का इस जग में। और फिर आपको पता है जैसे कि ये जितनी थिक है, एक आधा कप हमने फिर जग को दोबारा से पानी डालकर, यानी कि जग से जब ये निकाला है तो हाफ कप हमने जग में पानी डालकर फिर उसको भी हमने साफ करके इसमें शामिल किया है। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें 1.5 कप पानी जो है वो हम शामिल कर चुके हैं इसमें। अब हम इसे पकाते हैं। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुरू हो गए हैं, बॉयल आ रहा है, तो अब हम इसमें ये शुगर शामिल करते हैं, फिर इसे कुछ देर पकाते हैं। खुश्क खुबानी की चटनी हो गई है बिल्कुल रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी जो है शहद जैसी जब हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये हो गई है बिल्कुल तैयार। तो इसे अब हम पैन से निकाल, ये देखिए 125 ग्राम यानी कि आध पाव जो खुश्क खुबानी थी उससे ये कितनी ज़्यादा चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसमें 2-3 टेबल स्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं अगर ख़राब होने का डाउट हो तो। ये जब शहद की कंसिस्टेंसी में होगी तो ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रखें, और अगर आप इसे प्लास्टिक के किसी भी एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख लें तो जब तक चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप निकालें और दोबारा से उसे एयरटाइट डब्बे को दोबारा से बंद करें और वापस फ्रीज़र में रख दें, तो आप लंबे अरसे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत से आइटम है, बारबेक्यू के तमाम आइटम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो तैयार करके ज़रूर घर पर रखें। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।